हम सभी को एक बात मालूम है कि पिज्जा हट कुछ किलोमीटर के एरिया को ही कवर करता है होम डिलीवरी करने के लिए अपने पिज्जा की, लेकिन उसने 2001 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भी पिज्जा की डिलीवरी करी थी, जहां पर उनके डिलीवरी के चार्जेस थे करीबन $1 मिलियन। वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि एक 32,000 साल पहले एक्सटिंक्ट हुए आर्कटिक फ्लावर को रशिया के साइंटिस्ट दोबारा से उगाने में सक्षम रहे। अब ये किस तरीके से हुआ था? दरअसल ये सारी मेहनत थी आइस एज के स्क्विरल यानी कि गिलहरी की, जिसने इस पौधे के बीज को कहीं संभाल कर रख दिया था और जिसकी वजह से ये मिला रशिया के साइंटिस्ट को, जिन्होंने जमीन में दबाकर दोबारा से इसे उगा दिया और उग गया आर्कटिक फ्लावर दोबारा से। ये जो इमेज आप देख रहे हो, आपको देखने पर ऐसा लगेगा कोई बच्चों का आर्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल ये LSD है, जो कि एक बहुत ही लीथल ड्रग होती है और ये इसीलिए बनाई गई थी इस तरीके से ताकि पुलिस की पकड़ में ना आ पाए, और इसी तरीके से यूएस के अंदर 90% डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी विलियम लिनार्डो पिकार्ड के जरिए, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए रिसर्चर थे, राइटर थे, और इनके फादर लॉयर थे, मदर डॉक्टर थी, लेकिन फिर भी इनका ध्यान था सिर्फ LSD बनाने में, जहां पर 90% LSD इन्हीं के जरिए डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी यूएस के अंदर। और जब इनको अरेस्ट किया गया था तो यूएस में 90% LSD का डिस्ट्रीब्यूशन एकदम रुक गया था। सन 1919 के वक्त में कोका कोला का सिर्फ एक शेयर बिका था, वो भी $40 का, यानी कि 2800 रुपए का। लेकिन आज के वक्त में अगर उसकी कीमत जानोगे तो आप भी हैरान रह जाओगे, जो है $1 करोड़, यानी कि ये होते हैं करीबन 70 करोड़ रुपए। यूएस के अंदर एक जगह है जिसको बोला जाता है योसेमाइट नेशनल पार्क, और वहीं पर इसके अंदर है एक वाटरफॉल जिसको बोला जाता है हॉर्सटेल वाटरफॉल। और इसकी खासियत ये है कि आपको साल के फरवरी महीने में कुछ इस तरीके का नजारा देखने को मिल सकता है इस वाटरफॉल का, जिस नजारे को बोला जाता है फायरफॉल। दरअसल ये हर साल देखने को नहीं मिलता, क्योंकि बादल कई बार सूरज की उन किरणों को जो दिन जा रहा होता है उसको छुपा देते हैं, जिसकी वजह से ये नजारा देखने को नहीं मिलता, जिसके लिए लोगों को कई सालों में सिर्फ एक बार ही इस तरीके का नजारा देखने को मिलता है, जिसमें ऐसा लगता है कि जैसे कि आग गिर रही है वाटरफॉल में से। सोलर पैनल एक बहुत ही अच्छा मीडियम होता है सूरज की रोशनी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का, लेकिन ये कुछ इस तरीके के दिखते हैं और हर कोई इसे अपने घर में लगाने को राजी नहीं होता। लेकिन मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने एक ट्रांसपेरेंट सोलर पैनल तैयार कर दिया है, जो कि आपके घरों की खिड़कियों पर भी लगाया जा सकता है, जिसमें ट्रांसपेरेंट ग्लास मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर किसी को भी पता नहीं लगेगा कि इन्होंने सोलर पैनल लगा रखे हैं, और जिससे कि आप इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर पाओगे और आर पार देख भी पाओगे कि बाहर चल क्या रहा है। आप में से बहुत से लोगों का मानना होगा कि इस यूनिवर्स के अंदर एलियन कहीं ना कहीं होते हैं, और बहुत से लोगों का मानना होगा नहीं होते। लेकिन रशिया के एक व्यक्ति का मानना है कि वो होते हैं, जो कि बोस्निया के रहने वाले हैं। यहाँ पर उनके घर पर एक साल में 5 बार मेटेओराइट यानी कि उल्का पिंड गिरे हैं, जो कि किसी गेंद के साइज के हैं, और उनका मानना है कि ये सारे काम एलियंस ही कर रहे हैं, जो कि उनकी फैमिली को टारगेट कर रहे हैं। आई एम श्योर आप कई जगहों पर घूमने गए होंगे जहां पर आपने कई ऐसे हाईवे भी देखे होंगे जहां पर एक भी गाड़ी चलती हुई नहीं दिख रही होगी और आप अकेले अपनी गाड़ी को वहां पे भगाए जा रहे होंगे। तो इसी बात को सोचते हुए मैं आपको बताता हूं इस दुनिया का सबसे लोनलीएस्ट रोड, जो कि अलास्का के डेल्टन हाईवे को बोला जाता है, जो कि 600 किलोमीटर से भी लंबा हाईवे है, जहां पर मुश्किल से इक्का दुक्का व्हीकल ही चला करते हैं। और इस रोड के ऊपर अगर आप रात में निकल रहे हो तो आपको -60 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर भी देखने को मिल जाएगा, जहां पर बहुत कम गाड़ियां चलती है, क्योंकि इतने लंबे हाईवे पे आपको सिर्फ 3 पेट्रोल स्टेशन मिलेंगे। और इसी के साथ साथ जिनकी बाइक की या कारों की एवरेज कम है, वो तो इस रूट पे जाने का भी नहीं सोचते। और इसी के साथ साथ यहाँ पे मदद की कोई भी गुंजाइश रहती नहीं है, क्योंकि खाली रहता है ये हाईवे। दुनिया के कई जेलों की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब है कि एक लॉकअप के अंदर 8-8, 10-10 कैदियों को डाला जाता है, क्योंकि वहां पर क्रिमिनल ही इतने ज्यादा है, जहां पर और जेल बनाने की डिमांड की जाती है। लेकिन नीदरलैंड के अंदर 2013 में 8 प्रिजन्स को बंद कर दिया गया, क्योंकि वहां पर क्रिमिनल ही नहीं मिल रहे थे इन जेलों को भरने के लिए। आपको मालूम है आइजैक न्यूटन ने जिस सेब के पेड़ के नीचे बैठ के ग्रेविटी को डिस्कवर किया था, वो आज भी जिंदा है, जो कि उनके चाइल्डहुड के घर के पास ही है।
फिलहाल के लिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है।